नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भगवान शिव और आलसी ब्राह्मण की एक कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था। हरिदत्त की एक विचित्र आदत थी कि वह मेहनत करने से हमेशा बचता रहता। गांव में उसकी ख्याति एक आलसी व्यक्ति के रूप में फैल चुकी थी। लोग उसकी आलसी प्रवृत्ति का मजाक उड़ाते और उसे काम करने की सलाह देते, लेकिन हरिदत्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसका विश्वास था कि किस्मत और भाग्य से ही सब कुछ होता है और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। वह कहता, जब भगवान मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिख देंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। हरिदत्त का ये आलस उसके जीवन को और अधिक कठिन बना रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। गांव के दूसरे लोग मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन हरिदत्त अपने परिवार को भी ठीक से भोजन नहीं दे पा रहा था। उसके पास ना तो पर्याप्त धन था और ना ही कोई संपत्ति। इस स्थिति से तंग आकर उसकी पत्नी भी अक्सर उससे नाराज रहती और उसे मेहनत करने के लिए कहती, लेकिन हरिदत्त की आदतें नहीं बदलती। वह बस सोचता कि एक दिन भगवान उसकी प्रार्थनाएं सुन लेंगे और उसकी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। हरिदत्त रोजाना गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना भी विशेष प्रकार की होती थी। वह शिव जी से प्रार्थना करता कि हे महादेव, कृपया करके मुझे अमीर बना दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मेहनत नहीं कर सकता। कृपया कृपया मेरी समस्याएं हल करें। वह घंटों मंदिर में बैठा रहता और यही सोचता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। दिन बीतते गए, लेकिन हरिदत्त की किस्मत में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रहे। एक दिन वह अधिक निराश होकर मंदिर पहुंचा और भगवान शिव के सामने जाकर बोला, हे महादेव, मैं हर रोज आपकी पूजा करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी समस्याएं हल क्यों नहीं होती? आप मेरी सुनते क्यों नहीं? भगवान शिव उसकी बातों से परिचित थे और उसके आलस को भी समझते थे। वे जानते थे कि ये ब्राह्मण मेहनत से बच रहा है, किस्मत के भरोसे ही सब कुछ पाना चाहता है। शिवजी ने सोचा कि उसे एक सबक सिखाया जाए ताकि वह समझ सके कि जीवन में मेहनत का क्या महत्व है। भगवान शिव ने हरिदत्त की पुकार सुनी और उसे दर्शन दिए। हरिदत्त बहुत खुश हुआ और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। वह सोच रहा था अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भगवान उसे अमीर बना देंगे। भगवान शिव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हरिदत्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएं और तुम अमीर बन जाओ। ये संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। हरिदत्त ने तुरंत कहा, भगवान, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। भगवान शिव ने कहा, कुछ दूरी पर एक नगर है जहाँ एक बड़ी नदी बहती है। उस नदी के पास एक बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक खजाना दबा हुआ है। यदि तुम उस खजाने को खोज निकालो तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम अमीर हो जाओगे। हरिदत्त को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। वह तुरंत नगर जाने की तैयारी करने लगा। उसे ये विश्वास था कि खजाना मिलते ही उसकी ज़िंदगी में धन और सुख समृद्धि आ जाएगी और फिर उसे कभी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसने बिना देर किए शिव जी का धन्यवाद किया और नगर की ओर निकल पड़ा। वह रास्ते में सोच रहा था कि भगवान ने मुझे खजाने का पता बता दिया, अब बस मुझे उसे खोजने जाना है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मुझे अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वह नगर पहुंचा तो उसने देखा कि वह नगर तो काफ़ी बड़ा और व्यस्त था। उसे याद आया कि शिवजी ने तो कहा था खजाना नदी के पास एक पेड़ के नीचे दबा हुआ है। उसने नगरवासियों से नदी का रास्ता पूछा और वह वहां तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसकी आलसी प्रवृत्ति फिर से जाग उठी। उसने देखा कि नदी के किनारे तो बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवजी ने जिस पेड़ की बात की थी वह कौन सा पेड़ है। उसने सोचा, इतने सारे पेड़ हैं, मैं कैसे समझूं कि खजाना किस पेड़ के नीचे दबा है।
शायद मुझे कुछ कुछ समय रुककर सोचना चाहिए। हरिदत्त ने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर खजाने की खोज शुरू की जाएगी। उसने नदी के किनारे एक जगह ढूंढी और बैठकर आराम करने लगा। उसका आलस उसे धीरे धीरे और अधिक निष्क्रिय बना रहा था। ये सोचता रहा कि खजाना खुद ही मिल जाएगा, लेकिन उसने उसे खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। दिन बीतता गया और हरिदत्त ने खजाने की खोज शुरू भी नहीं की। वह आराम करता रहा और अपनी आलसी प्रवृत्ति के कारण काम को टालता रहा। अंततः बिना कुछ हासिल किए वह अपने वापस गांव लौट आया। उसने भगवान शिव के दिए हुए अवसर को गवा दिया, क्योंकि उसने मेहनत करने से बचने का प्रयास किया। उसने मेहनत नहीं करी। जब वह वापस गांव पहुंचा तो उसकी पत्नी और गांव के लोग उससे पूछने लगे कि क्या वह खजाना लेकर आया है। हरिदत्त ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप की भावना थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद हरिदत्त फिर से भगवान शिव के मंदिर गया। इस बार वह बहुत निराश था। उसने भगवान शिव के सामने जाकर कहा, हे महादेव, मैंने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं समझ गया हूँ कि किस्मत और भाग्य से कुछ नहीं होता। अगर मैंने मेहनत की होती तो आज मैं अमीर होता, लेकिन मैंने आलस्य को चुना और परिणाम स्वरूप मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, हरिदत्त, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। ये समझ लो कि सिर्फ प्रार्थना करने और किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर तुम आलस्य छोड़कर मेहनत करने का संकल्प लेते हो तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस घटना के बाद हरिदत्त की सोच पूरी तरह से बदल गई। उसने समझ लिया कि जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय जरूरी है। उसने आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब वह भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि अपने प्रयासों से अपनी किस्मत बनाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की कृपा भी तभी मिलती है जब हम अपने प्रयासों से उसे पाने के योग्य बनाते हैं। आलस से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे हमारे पास कितने ही अवसर क्यों ना हो। मेहनत और परिश्रम के बिना सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। आपको भगवान शिव और आलसी ब्राह्मण की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।